गौरी की 3 बहुएं थीं। इनमें से 2 मुन्नी और राणो बहुत अमीर घरों से थीं, जबकि तीसरी बहू टुनी एक गरीब परिवार से थी। इस वजह से उसे न केवल सास गौरी की बातों का सामना करना पड़ता था, बल्कि अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। एक दिन की बात है, टुनी रसोई के कामों में लगी थी। तभी गौरी ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ टुनी बहू, कहाँ मर गई? टुनी ने हाथ में चाय की ट्रे पकड़ी और बोली, आ रही हूँ माँ जी। बाँ से गई टुनी चाय लेकर आती है। ये लीजिए चाय। गौरी ने ताने कसते हुए कहा। क्या कर रही थी? चाय बना रही थी या खिचड़ी? इतना समय लगाता है कोई? टुनी ने जवाब दिया, माँ जी, घर के काम इतने होते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है। कम करने में इसलिए मैं थक गई थी। गौरी ने कहा, मेरे समय में तो एक अकेली औरत पूरे घर का काम कर लेती थी, और तेरी ये हालत हो रही है। अब जा, मेरी दोनों अमीर बहुएं क्या चाय खुद बनाएंगी? पर माँ जी, वो दोनों आराम से सो रही हैं। तुम उनकी बराबरी कर रही? वो अपने पिता के घर से बहुत सारा धन लाई है। तुम क्या लाई हो? टुनी वहां से चली जाती है। अगले दिन मुन्नी और राणो अपनी सास से बातें कर रही थी। मुन्नी बोली, सासू माँ, सर्दियाँ आ गई हैं और मैंने डैडी से कहकर हमारे लिए नए हीटर मंगवाए हैं। राणो ने अपनी खरीदारी दिखाते हुए कहा, सासू माँ, मैंने भी आपके लिए खास पश्मीना की शॉल लाई हूँ। गौरी ने दोनों की बातों से प्रभावित होकर कहा, मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई मंगवाई है। यह सुनकर टुनी ने कहा, माँ जी, जब आप देवरानी जी के लिए रजाई मंगवा रही हैं, तो मेरे लिए भी कुछ मंगवा दीजिए। इस साल बहुत सर्दी पड़ने वाली है और मेरा पतला कंबल काम नहीं आएगा। गौरी ने गुस्से में कहा, क्यों रे? क्या मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं? गरीब जेठानी होकर बराबरी करना जरूरी है क्या? राणो ने टुनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कभी हमारी जगह नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर जैसी है और तुम एक सस्ती गलीचे जैसी। टुनी बहुत उदास होती है। सर्दियां और बढ़ गईं। अमीर बहुएं आराम से मोटी रजाइयों में सोती थीं, जबकि टुनी को अपनी पतली कंबल में ठिठुरते हुए रातें बितानी पड़ती थीं। एक दिन जब टुनी बर्तन धोने किचन में गई, तो ठंडे पानी से उसके हाथ जमने लगे। वह अपनी सास गौरी के कमरे में गई, जहां गौरी रजाई में बैठी हीटर के पास आराम कर रही थी। टुनी ने कहा, माँ जी, क्या पानी गर्म करने की मशीन मिल सकती है? किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है। गौरी ने तीखे स्वर में कहा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? कोई मशीन नहीं मिलेगी। काम कर और ज्यादा बहाने मत बना। टुनी ठंडे पानी से ही बर्तन धोती रही। मेरी सास मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। अगर क्या पैसा ही सब कुछ होता है। बहुत रोती है। सुबह होती है। ठंड बहुत तेज थी। टुनी की सास टुनी से कहती है, बहू जाओ, तुम बाजार से कुछ सब्जी ले आओ। शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास न तो स्वेटर था न ही शॉल। फिर भी गौरी उसे सब्जी लाने के लिए बाहर भेज देती थी। एक दिन गौरी की तबीयत खराब हो गई। वह बुखार में कराह रही थी। टुनी उसकी मदद के लिए आई। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। फिर टुनी रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए एक देसी दवाई बनाती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास वो काढ़ा पी जाती है। उसके बाद टुनी रात भर अपनी सास के पंख दबाती रही। सुबह होती है और अगले दिन मुन्नी और राणो भी आईं। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आप इतनी बीमार क्यों दिख रही हैं? टुनी ने बताया, माँ जी की तबीयत कल रात से खराब है। उन्हें तेज बुखार है। मुन्नी और राणो ने बहाने बनाते हुए कहा, चलो, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। और दोनों चली गईं। गौरी ने उनकी असलियत समझ ली। उसने टुनी से कहा, मुझे माफ कर दो टोनी बहू। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। टुनी ने कहा, आप ऐसा मत कहिए। मैंने हमेशा आपको माँ की तरह माना है। उसके बाद गौरी ने दोनों बहुओं को भी सीधा किया। इसके बाद तीनों बहुएं आपस में गले लग गईं
और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया नाम के पति पत्नी एक हरे भरे जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। टुन्नू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, रानो, अब बस हो गया, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दिया और अब मेरे पास इतनी बेटियों का खर्च उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम और ये अपनी बेटियां अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। रानो ने दुखी होकर कहा, टुन्नू जी, मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तीनों तुम्हारी ही बेटियां हैं। क्या तुम्हारा दिल इतना कठोर हो गया है कि इन मासूम चेहरों को देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आ रहा, जो मुझे और मेरी मासूम बच्चियों को घर से निकल रहे हो? टुन्नू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा। तुम अभी इन बच्चियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे न तुम्हारी और न तुम्हारी बेटियों की शक्ल देखनी है। अब भागो यहाँ से। रानो ने आंसू भरी आंखों से कहा, टुन्नू, आज तुम जिन बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हें उन पर गर्व होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहती हूँ। टुन्नू ने गुस्से में कहा, जाओ, जहाँ चाहो रहो, लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना और ना अपनी ओर अपनी बच्चियों की शक्ल दिखाना। रानो पास वाले पेड़ पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और पड़ोस के घरों में काम करने लगी। एक दिन उसकी बेटियां भूखी थीं और उन्होंने कहा, माँ, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। रानो ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी खाना देती हूँ। रानो सूखा दाना लेकर आती है। उसने सूखा दाना देकर कहा, खाओ बेटा, अभी तो यही है, कल मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। फिर बच्चे दुखी मन से वो सूखा दाना खाते हैं। रात में रानो सो नहीं पा रही थी। तभी उसकी सहेली ने फोन किया, रानो, तुम कहाँ हो? बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। रानो ने अपनी हालत बताते हुए कहा, मेरा पति मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल चुका है। उसने सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया है। अब मैं एक पेड़ पर घर बनाकर रह रही हूँ। सहेली ने दिलासा देते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैंने एक सिलाई सेंटर खोला है जहाँ गरीब महिलाएं काम करती हैं। तू कल से मेरे सिलाई सेंटर की देखभाल कर और इसके बदले में मैं तुझे अनाज और पैसे दूंगी। क्या तू कल आ रही है ना? मत कहना। रानो ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं कल से आऊंगी। तूने हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अगले दिन से रानो सिलाई सेंटर में काम करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी तीनों बेटियों का स्कूल में दाखिला करवा दिया। एक दिन तीनों बेटियां खुशी खुशी उड़ती हुई आईं। माँ, देखो, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ती रहो। एक दिन तुम जरूर अपना और मेरा नाम रोशन करोगी। कुछ सालों बाद रानो की तीनों बेटियां इंजीनियर बन गई। अब वे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी और रानो को इस बात का गर्व था कि उसने अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाया। इधर टुन्नू चिड़ा अपनी बेटियों को कामयाब होता देख बहुत खुश होता है, पर वो बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने अपनी सभी बेटियों और पत्नी को घर से निकल दिया। वो रोता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी लड़का या लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए और हमेशा बेटियों को भी बराबर प्यार देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।